हेलो जी, मेरा नाम नीरज कुमार झा है। मैं मतलब ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपके लिए आज अगला टॉपिक लेके आया हूँ। आज एक क्वेश्चन का फॉर्मेट ही बना करके मैंने दे दिया, इसलिए कि मतलब आपका ये क्वेश्चन जो है सो अभी तक पूछा नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि मतलब यूपीएससी तो हर चीज़ को टच करती है, तो शायद मतलब जो है सो हो सकता है कि इस बार ये आ जाए। छोटा सा टॉपिक था तो मुझे लगा कि आ सकता है, तो मैंने एक बार मतलब आपका देख ही लिया इसको। ग्रेडेशन, एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन में रिलेशनशिप आपका तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है आपका। ग्रेडेशन जो है वो आपका मतलब कि इन दोनों की वजह से जो है सो आपका एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअली में क्या होता है ग्रेडेशन, उसके बारे में पढ़ लीजिए। तो लिखिए, ग्रेडेशन एक ऐसा प्रोसेस है आपका जिसमें कोई भी लैंड जो है ना वो लेवल पे आ जाता है आपका, मतलब इक्वल हो जाता है। मतलब कि ऐसे समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोई रिवर है, ये आपका रिज है, ठीक है। मतलब कि ये जो है आपका वो रिज है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जब कोई कुछ फ्लो करेगा ना, तो धीरे 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 यहाँ पे क्या होगा, आपको ये घटते चला जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए कि डिपॉजिट हो जाता है। एक टाइम आएगा ना जब ये सारा लेवल हो जाएगा आपका। तो यही प्रोसेस है आपका ग्रेडेशन का। जहाँ पे स्पीड ज्यादा होती है वहां से ट्रैक्शन लोड जो है, जो आपका मतलब कि रिवर का मतलब कि जो लोड लेने की कैपेसिटी है, सेडिमेंट्स को सेडिमेंट लोड जो है सो आपका ले जाने की कैपेबिलिटी वो बहुत ज्यादा होती है, तो वो वहां से लेके चला जाएगा। और जहाँ पे उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी उस एरिया में जाकर के डिपॉजिट कर देगा। तो वही आपका ग्रेडेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग द लैंड। ग्रेडेशन जो है वो मतलब आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड फॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसोसिएटेड होता है। ग्रेडेशन जो है सो आपका लैंड को रिसेप कर देता है। किसके हेल्प से? तो मतलब कि ग्रेडेशन और डिग्रेडेशन की हेल्प से। मतलब ऐसे समझिए कि ग्रेडेशन रिसेप द लैंड बाय द हेल्प ऑफ वेयरिंग डाउन। वेयरिंग डाउन मतलब इरोजन और वेदरिंग, है ना। तो वो आपका डिग्रेडेशन मतलब कहते हैं उसको। और इस साथ में बिल्डिंग अब जो आपका नया मतलब फॉर्मेशन करता है एग्रेडेशन, उसके लिए आपका इट इनकम्पासेस बोथ द रिमूवल मटेरियल फ्रॉम हायर एलिवेशन। हायर एलिवेशन से क्या करेगा, इरोड करेगा मटेरियल्स को। और जो डिपोजिशन करेगा वो कहाँ करेगा, आपका लोअर एरियाज में जाकर के डिपॉजिट कर देगा। तो ये था आपका ग्रेडेशन, ठीक है। दूसरा आपका होता है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन्स एक तरह से इरोजन और वेदरिंग को ही समझिए। मतलब ये वियरिंग डाउन ऑफ रॉक्स होता है आपका। दिस इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ रॉक एंड सॉइल, है ना, फ्रॉम हायर एरियाज थ्रू प्रोसेसेस लाइक वेदरिंग एंड इरोजन। अभी बताया एजेंट सेम रहेगा आपका, रिवर्स विंड एंड ग्लेशियर्स, ठीक है, कंट्रीब्यूट टू डिग्रेडेशन बाय ट्रांसपोर्टिंग लीड्स अवे फ्रॉम सोर्स, ठीक है। एग्रेडेशन देखिए क्या होता है ना कि पढ़ते तो मतलब हर जगह यूपीएससी का सबसे खास बात क्या होता है ना कि वो टर्म के साथ बहुत खेलती है आपका। आप ना जो टॉपिक 100 बार पढ़ चुके हैं ना उसको किसी और नाम से आपको पूछ देगा और आपने उस बस वही लाइन छोड़ा हुआ है, और उसी के चक्कर में आपका जो है सो वो कट जाएगा, क्वेश्चन नहीं बना पाओगे आप। तो ये इसके साथ इस दिमाग से बहुत खेलती है वो। तो मतलब कि इसीलिए जो है सो मैंने सोचा कि कोई टर्म ना छूट जाए। तो अगर कोई टर्म छूट भी जाएगा तो उसको मैं एक बार आपको करा ही दूंगा लास्ट में, अगर कुछ भी छूटा तो। एग्रेडेशन होता है आपका डिपोजिशन। आपका डिपोजिशन ऑफ लैंड्स, प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लोड्स, सॉरी, लोड्स बाय एजेंट्स इन लो लाइंग एरियाज। और एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिया गया है मतलब आपका फ्लड प्लेन्स और वैलीज में, ठीक है, जिसकी वजह से एलिवेशन जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है। तो ये था एक क्वेश्चन आपका। एक क्वेश्चन जो मुझे और लगा जो हमने पढ़ा है अभी आपका हाल फिलहाल में, वेदरिंग, इरोजन और मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, मास मूवमेंट। उसमें एक क्वेश्चन मुझे और लगा आपका कि जो आपको नए तरीके से पूछा जा सकता है, फ्लूवियल प्रोसेस। आपका फ्लूवियल प्रोसेस जो है ना एजोनल प्रोसेस के मतलब कि इसमें आता है, जो वास्ट मतलब एरिया में एरिया को कवर करता है आपका, ठीक है। तो रिवर जो आपका फ्लो होता है वो तो थोड़ी थोड़ी मतलब कि देर में अपना जो आपका लैंडफॉर्म है उसको उसका शेप को चेंज करते रहता है। तो एक मतलब यहाँ पे लिखे एक्सप्लेन फ्लूवियल प्रोसेस, फ्लूवियल प्रोसेसेस, ठीक है, एंड इट्स एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका अब एसोसिएटेड में फ्लूवियल प्रोसेस में जो हमने आप देखिए, वो आपको कल क्या पढ़ा था हमने, तीन चीज आपका पढ़ा था, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ठीक है। ये हमने जो पढ़ा था ना पूरा डिटेल में, इसको आपको तीनों को एक्सप्लेन करना आपका फ्लूवियल प्रोसेसेस में, ठीक है। मतलब कि जितना मैंने आपको बताया था मतलब कि किस बात पे इरोजन डिपेंड करता है,
मतलब कि किस तरह से करता है, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, डिपोजिशन कैसे होता है, ये सारा पढ़ना है। इसके टाइप्स जो मतलब कि आपका वर्टिकल और लेटरल, यही था ना, इस टाइप से आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। तो मतलब जितना भी था, जिस बात पे जितना भी हमने लिखा था कल, ठीक है, उन सबको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मतलब कि इसका प्रोसेस में। अब एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, देखिए जहाँ पे मतलब कि हमने रिवर्स को जो है तो तीन कोर्स में जो आपका उसके जो होते हैं, मान लीजिए कि मैंने बताया था आपको कि ये माउंटेन है और यहाँ से आपका कि मतलब फ्लो हो रही है, यहाँ पे बनाइए माउंटेन से, फिर ये प्लेन में आकर के फिर आपका यहाँ पे सी में मतलब कि ड्रेन करेगी, ठीक है, सी में ड्रेन करेगी। तो यहाँ पे जो है ना आपका, इसको कहते हैं यूथफुल स्टेज। यूथफुल मतलब बहुत ही पावरफुल होता है आपका, ठीक है। यहाँ से मतलब यहाँ पे जहाँ पे रिवर फ्लो मतलब कि निकलना शुरू होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग, जिस ग्लेशियर से, उसको सोर्स कहते हैं, सोर्स ऑफ रिवर। और ठीक है, मतलब कि वहां से आपका शुरू हो जाती है रिवर जो है सो आपका शुरू हो गई। तो अब इसमें क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि अब इसमें यूथफुल स्टेज में देखिए क्या क्या होता है आपका, गॉर्ज बनाएगा, मतलब जिसको अपर कोर्स कहते हैं, यहाँ तक इसको अपर कोर्स मान लीजिए, इसके बाद प्लेन में उतर रही है, गॉर्ज, वी शेप वैली, कैनियन। आप खुद सोचिए कि एक पहाड़ है, मान लीजिए कि ये पहाड़ है, इसके ऊपर से आपका मतलब कि 3 डायमेंशनल शेप का होता तो मान लीजिए कि ऐसे करके पहाड़ है, इसके ऊपर से आपका ये रिवर जो है सो फ्लो कर रही है, तो ये नीचे की तरफ क्या होगा आपका कि वो जो एब्रेशन एट्रिशन सब बताए थे, उसकी वजह से गड्ढा करते जाएगा पहाड़ में। तो वो कैसा शेप में होगा, वी शेप में नहीं होगा आपका, वी शेप में जो है तो आपका मतलब ये मतलब कि बनाती है आपका वी शेप वैली बनाती है। फिर आपका कैनियन, वाटरफॉल। वाटरफॉल दो तरह के नेचर के होते हैं, परमानेंट भी होता है, टेम्परेरी टेम्पररी भी होता है। कैस्केड हो गया, पॉट होल्स हो गया, रिवर कैप्चर हो गया, इंटरलॉकिंग स्पर्ट हो गया, ये सब अभी हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मिडिल कोर्स में आपका एलुवियल, जाहिर सी बात है डिपोजिशन वर्क तो स्टार्ट ही होता है ना, तो आपका एलुवियल फैंस, एलुवियल पोन्स, मियंडरिंग भी इसी टाइम में होता है आपका। ऑक्सबो लेक क्या होता है मालूम है, मतलब कि मियंडर जो है, जो अपने पीक पे होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि कोई रिवर थी आपका, फ्लो हो रही थी, रिवर ना मियंडर मतलब कि ऐसे मान लीजिए मुड़ गई है, ठीक है, मुड़ गई है, समझ गए। समझ गए। अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो है सो मान लीजिए कि इसका एरिया धीरे धीरे बढ़ते चला गया, इसका एरिया बढ़ते चला गया, और यहाँ पे क्या हुआ आपका कि अब जो ये रिवर है ना, धीरे धीरे मतलब कि ऐसे करके ऐसे फ्लो होने लगी, इधर गई नहीं, और यहाँ का जो है सो आपका एक लेक बन गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं आपका, ऑक्सबो लेक। मतलब कि ऐसे समझिए कि रिवर जो है सो ऐसे काट के चली गई इसको, मतलब ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक लेक हो गया। अब रिवर जो है सो डायरेक्ट यहाँ से निकलने लगा और ये आपका लेक बन गया, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ये सब सारे हम लोग पढ़ेंगे। लोअर कोर्स में आपका ब्रेडेड स्ट्रीम, जाहिर सी बात है एक रिवर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम में बढ़ जाएगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग ब्रेडेड स्ट्रीम। फ्लूइड प्लेन्स पढ़ेंगे। डेल्टा आपको मैंने समझाया था कि रिवर जो है सो जब आपका सी में मिलने वाले होते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका, उसकी उसमें एबिलिटी ही नहीं होती कि वो सेडिमेंट्स को और आगे ले जा पाए, तो उसमें क्या होता है आपका, वो सारा वहां पे डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ लिए तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं आपका, तो समझ में आ जाएगा। और स्टोरीज होता है डेल्टा जैसा ही होता है, मतलब लेकिन बस क्या होता है, ये सी के अंदर में डूब जाता है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि जैसे ये इंडिया है आपका, ये जो है ना आपका इंडिया है, तो यहाँ पे पता है ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका अरबियन सी है। अब अरबियन सी में क्या होता है आपका, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे वेस्टर्न घाट जो है, और इस साइड में ईस्टर्न घाट है आपका। तो यहाँ पे ज्यादातर रिवर जो हमारी फ्लो होती है ना, वो सारी क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है आपका। जितनी भी बड़ी बड़ी रिवर्स है आपका, गंगा, उसके बाद आपका इधर कृष्णा का मतलब कि कावेरी, ये सब सारे रिवर जो है, गोदावरी, ये सब सारे जो है सो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। तो अब इसमें क्या होता है, अरबियन सी में मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा एरिया, यहाँ पे जो आपका रिवर फ्लो करके आती है ना, तो यहाँ पे से मतलब कि हाइट थोड़ी सी इसकी जो है ना आपका, मतलब कि ऊंची तरह से, मतलब ऊंचाई पे है जैसा ये पोर्शन वाला। तो यहाँ पे ना डायरेक्ट आपका ये अपने आप जो है सो बट नहीं पाता अच्छे से। तो यहाँ पे क्या होता है, सी जो है ना आपका, सी वाटर ही जैसे ही ये यहाँ पे आपका लोड खत्म करने वाला होता है, इसको कैप्चर कर लेता है आपका, मतलब। और यहाँ पे क्या होता है आपका कि ये रिवर जो है सो मल्टीपल मतलब चैनल्स में जो है सो बट जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका कि आराम से सी के पास जो है सो जा करके मिला, इसका वाटर सब जो है सो स्ट्रीम जैसा बनते बनते आपका। और यहाँ पे क्या होता है, सी ही इसको कैप्चर करे, इसका डेल्टा है ना, ये डेल्टा, इसको यहाँ पे इस साइड अगर बनेगा तो इसका सी ही इसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है, सी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टोरीज कहते हैं, ठीक है।
तो यही दोनों में फर्क है। डेल्टा हमें सुंदरबन डेल्टा जो है सो मतलब लगभग पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो है सो इस साइड में क्या बनता है, अरबियन सी में एस्टुरीज बनता है और बे ऑफ बंगाल में जो है सो आपका डेल्टा बनता है। उसके बाद कुछ टर्म्स एसोसिएटेड है आपका जो फ्लूवियल प्रोसेसेस है और रिवर में। इसमें मैंने दो तीन टर्म जो है सो मरीन मतलब मरीन लैंडफॉर्म जो था उसका भी ले लिया है। तो देखिए क्योंकि मतलब ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तीनों हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे। खास करके टम्बोलो लगून जो है वो मरीन एसोसिएटेड लैंडफॉर्म है आपका। तो इसमें आपका सोर्स हो गया सबसे, रिवर जहाँ से आपका मतलब ओरिजिनेट होती है उसको सोर्स के रिवर, उसको मतलब रास्ते में ज्वाइन करते चले जाते हैं उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। मतलब एक बड़ी रिवर को मतलब जैसे गंगा है आपका, तो रास्ते में उसको बहुत सारी छोटी छोटी रिवर जो है सो मिलते जाती है और अपना ड्रेन करते रहती है उसके अंदर में, जिससे वो और ज्यादा मतलब कि भयानक हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। गंगा जब आपका चैनल्स में बढ़ जाती है मतलब अलग एक और रिवर का रूप ले लेती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। वहां पे जो आपका मतलब कि माउंटेन को मतलब माउंटेन के एरियाज को कैप्चर करते हुए और मतलब कि बढ़ते चली जाती है और वैली का निर्माण करती है, तो उसको हम लोग रिवर वैली कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जितना ज्यादा उसका पूरा एरिया में वाटर जो है सो वाटर मतलब कि जहाँ पे बारिश के बाद सारा वो पानी जहां तक आपका गंगा में जैसे या कोई बड़ी रिवर्स में जितना दूर से आकर के जाता है उसको सारा को क्या मिले मतलब जोड़ लेंगे हम लोग, ड्रेनेज सिस्टम में जोड़ लेते हैं। सारे ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब वो सारे मेन रिवर्स के क्या है ड्रेनेज सिस्टम के इंटरवल में है, मतलब सॉरी मतलब कि ये अटैच्ड है। कैचमेंट एरिया भी इसी टाइप का कुछ होता है, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो देखिए सोर्स और माउथ तो आप समझ गए। सोर्स समझिए कि द प्लेस वेयर द रिवर ओरिजिनेट इज कॉल्ड एज सोर्स ऑफ द रिवर। द प्लेस वेयर द रिवर एम्प्टीज इटसेल्फ इज नोन एज द माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। मतलब जहां पे वो रिवर खाली होता है आपका। द रिवर वैली क्या होता है आपका, द पाथ फॉलोड बाय द रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स टू माउथ इज कॉल्ड एज रिवर वैली, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि द एंटायर पाथ फॉलोड बाय द इंडिविजुअल रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स टू माउथ इज कॉल्ड रिवर वैली। अब इसके बाद ले लीजिए ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होता है आपका, हेल्पिंग रिवर ऑफ द मेन रिवर, ठीक है। मतलब कि जो रास्ते में इसको मतलब छोटे छोटे रिवर जो मिलते हैं ना मेन रिवर को, उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है आपका, एक रिवर डिस्ट्रीब्यूट्स इन मैनी स्ट्रीम्स बिफोर मीटिंग विद द ओशियन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। और अब इसके बाद मतलब कि ड्रेनेज बेसिन समझ लीजिए, रिवर सिस्टम जिसको कहते हैं इंटायर एरिया जिसमें मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज जो है सो फ्लो करते हैं उसको हम लोग ड्रेनेज बेसिन कहते हैं, ठीक है। वाटर सेट क्या होता है आपका, तो द हायर एरिया सेपरेटिंग द टू नेबरिंग ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड एज वाटर सेट और वाटर डिवाइड। अब इसके ऐसे समझिए कि वेस्टर्न घाट जो है साउथ इंडिया में वो आपका वाटर शेड का जो है सो आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका। क्योंकि वो जो है ना वाटर शेड मतलब एक जो अरबियन सी में आपका फ्लो करती है वैसे रिवर्स को, और वहीं से फिर ओरिजिनेट होकर के बे ऑफ बंगाल में जो फ्लो करती है ईस्ट साइड मतलब रिवर को, उन दोनों को अलग करती है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर शेड का। कैचमेंट एरिया होता है आपका कि द अपलैंड एरिया फ्रॉम विच द रिवर ड्रॉज इट्स वाटर इज नोन एज कैचमेंट एरिया। जितना एरिया से रिवर को पानी मतलब कि प्रोवाइड होता है उसको हम लोग कैचमेंट एरिया कहते हैं। कमांड एरिया क्या होता है आपका, तो द एरिया अप टू विच इरिगेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ कैनल्स, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग कमांड एरिया। मतलब कहाँ तक आपने उसको खींच के लेकर के गए हैं रिवर्स को चैनल्स के फॉर्म में। जैसे इंदिरा गांधी कैनल जो है आपका वो पूरी मतलब कि ये एशिया में जो है सबसे बड़ा जो है सो डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपका और सबसे बड़ा कमांड एरिया है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है सो हर एक बराज जो मतलब बैराज जो है वहां से है आपका, जो मीटिंग पॉइंट आपका ब्यास और सतलज का। अब देखिए इसके बाद मतलब कि कंसिक्वेंट स्ट्रीम्स क्या होता है, रिवर्स फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल जनरल स्लोप ऑफ लैंड आर नोन एज कंसिक्वेंट स्ट्रीम्स बिकॉज दे आर कंसिक्वेंस अपॉन द जनरल स्लोप, ठीक है। तो आप तो सीख ही गए होंगे इसमें। उसके बाद आपका इंसिक्वेंट क्या होता है वो समझिए। इफ रॉक्स आर composed of homogeneous belts, the river flowed over them don't have to adjust the differences of the rock. Such sequences are called insequent, ठीक है। अब इसके बाद हुक समझिए क्या होता है। हुक जो है सो मतलब स्पिट टेक्स डिपोजिशन सॉरी मतलब सिल्ट टेक्स डिपोजिशन इन शेप टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड हुक, ठीक है। अब इसके बाद टम्बोलो देखिए मतलब कि ये परपेंडिकुलर होता है आपका हेडलैंड डिपोजिशन होता है ना लैंड से टुवर्ड्स द सी, उसको कहते हैं हम लोग टम्बोलो। मतलब कि आप समझो ना कि डिपोजिशन होते जा रहा है उसी बीच में एक आपका गड्ढा हो जाए, ठीक है, अंदर की तरफ। और लगून तो आपको जानते ही हैं कि मतलब सी के पास में जो आपका एक बड़ा सा लेक होगा तो उसको हम लोग लगून कहते हैं। तो इतना सारा हमारा एसोसिएटेड था
ठीक है, अब हम लोग आगे का मतलब कि इसमें देखिए क्वेश्चन आप एक और पढ़ लेना, मरीन प्रोसेसेस और एसोसिएटेड लैंड फॉर्म्स। तो आप इसमें मतलब जितना मैंने इरोजन सबके बारे में बताया था, सी वाला जो है तो उसको 2-3 लाइन आप उसमें से याद कर लेना, और साथ में जो है सो ये जो लास्ट के 3 है आपका हुक, टम्बोलो और लगून, इसको डाल देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।